Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss how to make connection using glue. तो दोस्तों मैंने glue ETL की वीडियो बनाई थी। उसमें बहुत से लोगों को एक एरर आ रही थी कि जब वो glue से Redshift का कनेक्शन बना रहे थे तो वो उनका कनेक्शन नहीं बना पा रहे थे। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि AWS glue आप कैसे Redshift बना सकते हैं एंड उसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट होती है। तो मूव फॉरवर्ड। ग्लू से कनेक्शन बनाने के लिए आपको AWS ग्लू में कनेक्शन में जाना है। वहाँ पे क्रिएट कनेक्शन, देन आपको JDBC ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वहाँ पे आपको रेडशिफ्ट का पासवर्ड, URL, JDBC URL, VPC एंड सिक्योरिटी ग्रुप पास करना है एंड देन कनेक्शन क्रिएट हो एंड फिर आप उस कनेक्शन को टेस्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले आपके कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं जिन्हें आपको चेक करना है एंड मैं इसे आपको प्रैक्टिकली करके भी, पहले हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं। So we need to ensure Redshift cluster and Glue connection are in the same VPC. फर्स्ट पॉइंट ये होना चाहिए कि Redshift cluster एंड ग्लू कनेक्शन जो हम बना रहे हैं, जहाँ पे हम ग्लू का कनेक्शन बना रहे हैं और जहाँ क्लस्टर हमारा क्रिएट है, वो दोनों सेम VPC होना चाहिए। Ensure Redshift subnet is public and has a net। Redshift सबनेट जो होता है दोस्तों, जब हम Redshift क्रिएट करते हैं तो वो हमारा क्लस्टर पब्लिक सबनेट पे होना चाहिए। अगर वो पब्लिक सबनेट पे नहीं है, अगर आपने प्राइवेट VPC बना रखा है, तो उस केस में आपको उसके लिए एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा या प्राइवेट नेट गेटवे में एंट्री करनी पड़ेगी। तो आपको अगर पब्लिक सबनेट यूज़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर प्राइवेट सबनेट यूज़ है तब आपको नेट गेटवे में एंट्री करनी पड़ेगी। Modify Redshift security group to allow inbound traffic from glue। एंड आपको जो सिक्योरिटी ग्रुप है उससे अलाउ करना पड़ेगा इनबाउंड ट्रैफिक फ्रॉम ग्लू, मतलब ग्लू से जो भी ट्रैफिक आ रहा है रेड शिफ्ट, तो रेड शिफ्ट का जो सिक्योरिटी ग्रुप है आपको उसमें जो उसका पोर्ट है 5439, उस पोर्ट पे ट्रैफिक अलाउ करना पड़ेगा एंड आई विल शो यू हाउ यू कैन अलाउ दैट। AWS Glue need an IAM role to connect to Redshift and access S3। फोर्थ पॉइंट है AWS ग्लू में के पास IAM रोल होना चाहिए जो कि आपका कनेक्ट करता है रेड शिफ्ट से एंड के पास एक्सेस होने चाहिए, S3 का फुल एक्सेस होना चाहिए, ग्लू सर्विस रोल होना चाहिए एंड थर्ड जो पॉलिसी उससे अटैच होनी चाहिए, रेड शिफ्ट फुल एक्सेस की पॉलिसी आप अटैच कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉलिसी आपके ग्लू जो रोल है उससे अटैच होनी चाहिए और ये रोल आपको कब रिक्वायर्ड होगा, जब आप ग्लू से रेड शिफ्ट का कनेक्शन बनाओगे तो तब आप उसे टेस्ट करोगे तो आपको IAM रोल पास करना होगा। एक पॉइंट है रेड शिफ्ट डज नॉट नीड टू बी पब्लिकली AWS ग्लू टू कनेक्ट इफ बोथ आर इन द सेम। एक चीज़ और है, बहुत लोगों ने पूछा था पहले भी कि रेड शिफ्ट को क्या पब्लिकली एक्सेसिबल बनाना की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम AWS ग्लू रेड शिफ्ट को कनेक्ट करते हैं तो पब्लिकली एक्सेसिबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। पब्लिकली एक्सेसिबल हम रेड शिफ्ट को तभी बनाते हैं जब हम लोकल से रेड शिफ्ट को कनेक्ट करें। एंड लास्ट पॉइंट, AWS glue run in private subnet in your VPC, even your cluster is in public subnet, so you need to create a VPC endpoint। जो AWS जॉब होती है प्राइवेट सबनेट पे, आपका VP भले ही आपका VP ऑल्ड VP क्रिएट द पब्लिक, बट जो AWS जॉब इंटर करती है वो प्राइवेट सबनेट, तो उसके लिए आपका S3 पड़ता है एंड आई विल शो हाउ टू क्रिएट। तो VPC S3 एंड का क्या यूज़ होता है, अलाउ रिसोर्सेज इनसाइड अ VPC to securely access Amazon S3 without using the public जब आपको अपनी किसी सर्विस सिक्योरली एक्सेस S3 से, हो सकता है EC2 हो, आपकी VPC के अंदर है, वांट टू सिक्योरली एक्सेस विदाउट यूजिंग इंटरनेट, इन दैट केस, तो
एंड पॉइंट एक तरीके का प्राइवेट कनेक्शन क्रिएट कर देता है S3 एंड आपके VPC, देन आप उससे कम्युनिकेट कर पाते, तो इट जस्ट क्रिएट द सिक्योरली एक्सेस या सिक्योरली कनेक्शन ऑफ एस अदर सर्विसेज टू लैम्डा, so it create a private without gateway or public. When you create a just update your VP out table, read track to the private. So S3 VPC endpoint क्या होता है, and I will create and I will show you. Modify Redshift security group allow inbound traffic. आपको एक बताया था कि आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप का इनबाउंड जो रूल है वो अलाउ करना चाहिए ट्रैफिक को, तब जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप रेड शिफ्ट से अटैच है तो उस बाउंड रूल अलाउ करना चाहिए ट्रैफिक को कर पाए जो भी इट विल, तो एंड आई एम रोल जो पॉलिसी हमें अटैच करनी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू वी नीड टू अटैच 3 पॉलिसी, अमेजॉन रेड शिफ्ट फुल एक्सेस, अमेजॉन S3 एंड so these 3 policy we need to attach for the glue IAM role, which बेसिकली इस पॉलिसी का यूज़ यही है कि आपके जो ग्लू का आप कनेक्शन बनाओगे जिससे आप कनेक्ट करना चाह रहे हो रेड शिफ्ट, तो इससे परमिशन, तो नाउ वी विल सी प्रैक्टिकल हाउ वी विल। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अमेजॉन रेड शिफ्ट में ले चलता हूँ, मैं आपको अपना क्लस्टर दिखा देता हूँ। यू कैन सी माई क्लस्टर, मैंने एक बहुत स्मॉल क्लस्टर क्रिएट कर रखा है 1 नोड का, एंड मैंने इसे पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं बनाया। अगर आप इसे देखोगे मॉडिफाई पब्लिकली एक्सेसिबल, तो मैंने टर्न ऑफ कर रखा है, राइट। तो ये मेरा क्लस्टर है एंड इस क्लस्टर को मुझे कनेक्ट किससे करना है, ग्लू से करना है। तो नाउ आई ओपन माई ग्लू, AWS ग्लू। AWS ग्लू में गए, इधर आपको डेटा कनेक्शन दिख रहा है, कनेक्शन, वी गो देयर एंड इन डेटा कनेक्शन we need we can create connection from here, the create connection option, right? So we go to create connection, and in create connection you can see here lot of database like Amazon Aurora, Amazon Redshift, so we don't need to select this, we try to connect by using the JDBC। तो हमें इन सारे ऑप्शन में नहीं जाना, हमें इधर JDBC टाइप करना है, एंड आप इधर देखिए JDBC आ गया, मैंने JDBC सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया। अब ये पूछ रहा है JDBC URL ऑफ रेडशिफ्ट डेटाबेस, तो रेडशिफ्ट डेटाबेस का JDBC URL लिया एंड मैंने इसे इधर कॉपी कर लिया, एंड अब यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं अप्लाई पासवर्ड। नाउ देयर इज़ अ नेटवर्क ऑप्शन। तो दोस्तों नेटवर्क ऑप्शन जो होता है ना, ऑप्शनल लिखा हुआ है, बट आपको इसे सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। अगर आप इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको एरर आएगी, अब बहुत लोग ये वाली मिस्टेक करते हैं। सो यू शुड सेलेक्ट और VPC। तो जो मेरा रेड शिफ्ट है, मेरा किस पे बना हुआ है, डिफ़ॉल्ट VPC पे बना हुआ है। अगर इसकी प्रॉपर्टी में जाऊंगा एंड आप इसमें देख सकते हो कि डिफ़ॉल्ट सबनेट ग्रुप है, डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है एंड डिफ़ॉल्ट VPC, राइट। तो इस पर मेरा रेड शिफ्ट बना हुआ है। तो अब मैं कनेक्ट में गया, मुझे इधर डिफ़ॉल्ट VPC मेरा दिख रहा है, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। सबनेट, इधर 3 सबनेट होते हैं डिफ़ॉल्ट VPC के, आप कोई भी सबनेट सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने फर्स्ट वन जो साउथ रीजन का है, इस सबनेट को सेलेक्ट कर लिया। एंड सिक्योरिटी ग्रुप जो डिफ़ॉल्ट वाला है, मेरा डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप सेकेंड टाइप वाला, ये मैंने डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप भी सेलेक्ट कर लिया। एंड नेक्स्ट, कनेक्शन का नाम दे देते हैं, इसका नाम कुछ ऐसा देते हैं, इधर हमने JDBC कनेक्शन का नाम दे दिया, देन नेक्स्ट एंड क्रिएट कनेक्शन। तो दोस्तों कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब कनेक्शन क्रिएट होने के बाद हम इसे टेस्ट कर सकते हैं, राइट। टेस्ट कनेक्शन में जाएंगे एंड इधर हमें रोल सेलेक्ट करना है, जो भी ग्लू के लिए हमने रोल क्रिएट करा हुआ है।
तो आप चाहे तो अपने लिए नया रोल क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आई एम रोल पे जाना है, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ रोल कैसे कनेक्ट क्रिएट करेंगे। रोल पे गए, क्रिएट रोल पे जाना है, इधर सर्विस आपको AWS ग्लू सेलेक्ट करनी है, ग्लू, एंड इधर नेक्स्ट करना है। और इधर आपको जो पॉलिसी अटैच करनी है, कौन कौन सी करनी है, मैंने आपको बताया था ग्लू सर्विस रोल। तो एक तो आपको ग्लू सर्विस रोल की पॉलिसी अटैच करनी है, दूसरा आपको रेड शिफ्ट फुल एक्सेस करना है, राइट। एंड तीसरी, आप S3 भी कर सकते हैं, क्योंकि S3 का अगर आप बकेट को यूज़ करेंगे तो उसमें काम आएगी। तो मैंने 3 पॉलिसी और रोल का नाम दे देते हैं, एंड हम इसे क्रिएट कर देते, सर्च कर लेते। तो आप देख सकते हैं तीनों पॉलिसी मैंने अटैच कर दी है। टेक्नो ग्लू रेड शिफ्ट रोल मैंने आपके सामने बनाया, और ये रोल AWS ग्लू के लिए बना। एंड नाउ यू कैन कम हियर एंड यू कैन सी रोल आल्सो द कनेक्टर। तो आप इसे रिफ्रेश करोगे, आपको दिख रहा है ग्लू कनेक्शन टेक्नो ग्लू रेड शिफ्ट रोल। तो इस रोल को सेलेक्ट करके इसे कंफर्म करेंगे, टेस्ट करेंगे, राइट। एंड इससे पहले मैं आपको कुछ और प्री रिक्विजिट और बताऊंगा जो हमें करने हैं। तो कनेक्शन हमने बना लिया, बट कुछ प्री रिक्विजिट थे। सबसे पहला था रेड सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप दोस्तों, इधर डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप आपको दिख रहा होगा, राइट। तो इस सिक्योरिटी ग्रुप के इनबाउंड रूल पे जाना आपको, और इधर रेड शिफ्ट का आप देख रहे हो, मैंने रेड शिफ्ट के लिए क्या कर रखा है, अलाउ कर रखा है। रेड शिफ्ट का देखिए, प्रोटोकॉल इधर पोर्ट है 5439, एंड इधर मैंने सोर्स में ऑल कर दिया। मतलब कहीं से भी, ये इनबाउंड रूल है, कहीं से भी ट्रैफिक आ सकता है किसके पास, रेड शिफ्ट, एनीवेयर 0.0। इट मीन्स कि चाहे ग्लू हो चाहे कोई भी सर्विस हो, रेड शिफ्ट को ट्रैफिक सेंड, और रेड शिफ्ट का पोर्ट। तो इस रूल को आपको क्लिक करना है। एंड एक कहा, ये मैंने करा हुआ डिफॉल्ट सिक्योरिटी, बट इस सेम सिक्योरिटी ग्रुप अटैच रेड ग्लू। तो एक आपको एक चीज, दूसरा आपको वी पॉइंट, हाउ आपको वी, सर आपको एस पॉइंट क्रिएट। तो हाउ टू क्रिएट दी एंड पॉइंट, आपको इधर दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में एंड पॉइंट दिख रहा है। एंड इधर हमें एंड पॉइंट कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट एंड पॉइंट पे जाना है, और हम नाम दे देते हैं S3 एंड पॉइंट। अब इधर सर्च कर लो S3, और जब आप S3 सर्च करोगे तो देखो S3 से रिलेटेड सर्विसेज इधर दिख रही है, राइट। तो हमारा रीजन कौन सा, बम्बई या साउथ का है, राइट, AP साउथ 1। तो जब आप S3 सर्च करोगे, तो जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ AP साउथ 1.S3, राइट। कॉम अमेजॉन AWS डॉट AP साउथ 1 S3, हमें इसी को सर्च करना है। एंड इसमें आप देख रहे हो दो चीज़ें दिखाई दे रही है, टाइप गेटवे एंड इंटरफेस। तो हम गेटवे वाला टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे डिफ़ॉल्ट VPC को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद राउट टेबल को सिलेक्ट करेंगे। तो राउट टेबल को सिलेक्ट करने का मतलब यह है कि राउट टेबल में एक एंट्री आ जाएगी, जो कि प्राइवेटली एक, आप कह सकते हो प्राइवेट लिंक आ जाएगा, प्राइवेट पाथ आ जाएगा, जो कि S3 को एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेटली, राइट। तो इसको जाके हमें इधर क्रिएट कर, इधर क्रिएट एंड पॉइंट हो गया। इधर राउट टेबल भी आप देख सकते हो, राउट टेबल में एंट्री आ गई है ना। तो एक VPC एंड पॉइंट या कह लो प्राइवेट लिंक बन गया है, जो कि सिक्योरली एक्सेस करवाएगा S3 बकेट को फ्रॉम ग्लू, राइट।
तो नाउ कम टू द आपने दो प्री रिक्विजिट देख लिए कि हमने कैसे वीपीसी एंड पॉइंट क्रिएट करा, एंड हमने सिक्योरिटी ग्रुप भी देख लिया। नाउ कम बैक टू योर कनेक्शन। तो हमने कनेक्शन बनाया था टेक्नो जेडीबीसी कनेक्शन, इसे करेंगे टेस्ट, एंड इधर गए टेस्ट कनेक्शन में। इधर हमने अपना रोल सेलेक्ट किया टेक्नो ग्लू रेड शिफ्ट रोल, जो कि हमने बनाया था, एंड इसे कंफर्म कर देते हैं। अगर ये हमारा कनेक्शन सही बना है तो ये पास हो जाएगा टेस्ट सक्सेसफुली, अदरवाइज ये हमें एरर दे देगा। वो एरर हमारे क्लाउड वॉच में भी हम उस लॉग्स को देख सकते हैं। तो लेट्स वेट फॉर ए फ्यू। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक कनेक्शन सक्सेसफुली बन चुका है, टेक्नो जेडीबीसी कनेक्शन। इधर इवन इसके लॉक्स भी बने हैं, जो कि क्लाउड वॉच में हमें दिख भी जाएंगे। तो दिस इज़ द वे। आप देख सकते हैं इसने सक्सेसफुली इधर बना दिया है कनेक्शन। तो हमारे कनेक्शन बन गया। और एक कनेक्शन दोस्तों बनाने की ज़रूरत इसलिए होती है कि जब हम ईटीएल की जॉब लिखते हैं, तो ईटीएल जॉब में जब हम रेड शिफ्ट तक कनेक्ट करते हैं यूजिंग विजुअल ईटीएल, तो हमें वहाँ पे कनेक्शन पास करना पड़ता है रेड शिफ्ट का। तो वहाँ पे इस कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। बट मैंने ये पूरा का पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है ग्लू ईटीएल का, एंड आप उसे देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द फेसिंग द इशू वाइल क्रिएटिंग द कनेक्शन। So I'm thinking I need to create one video. So if you feel good and if you feel nice, then please like my video and comment करके बताइए कैसे लगी वीडियो। Thanks for watching it. Have